तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं नर्मदापुरम ज़िले की सबसे ज़रूरी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कि नर्मदापुरम ज़िले में क्या क्या खास चीज़ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? नर्मदापुरम ज़िले में है। इसका पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद था। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा गया। इसका क्षेत्रफल है 5408.23 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या देख लेते हैं। अब जनसंख्या है 12,40,975। अब इसके आबादी वाले ग्राम देख लेते हैं। 923 हैं। कितनी तहसील आती हैं इसके अंतर्गत? 8 आती हैं। विकासखंड कितने आते हैं? 7। ग्राम पंचायत इसमें है 421 और नगर पालिका हैं 4। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी तहसील कौन कौन सी हैं। 8 तहसील हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है नर्मदापुरम, दूसरी इटारसी, तीसरी डोलरिया, चौथी हो गई अपनी सिवनी मालवा, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी। ये 8 तहसील हो गई। अब इसकी 4 नगर पालिका कौन कौन सी हैं? नर्मदापुरम नगर पालिका, इटारसी, सिवनी मालवा, पिपरिया, ये 4 नगर पालिका हैं इसके अंतर्गत। अब इससे जुड़े मुख्य प्रश्न जान लेते हैं। नर्मदापुरम का नाम नर्मदापुरम क्यों पड़ा गया? इसका उत्तर है, जिले का नाम नर्मदा नदी के नाम पर रखा गया। नर्मदापुरम शहर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम नर्मदापुरम रखा गया। नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? ये सभी को पता है कि इसका पुराना नाम था होशंगाबाद, जो कि 7 फरवरी 2022 को ज़िले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया। ठीक है। नर्मदापुरम की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी ज़िले की सबसे प्रमुख नदी है। इसके अलावा तवा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। नर्मदा और तवा का संगम कहाँ है? ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि बांद्रा बांध क्षेत्र के पास नर्मदा और तवा नदियों का संगम होता है। जिस जिला प्रशासन के अनुसार सेठानी घाट इस संगम से लगभग 7 किलोमीटर नीचे स्थित है। मतलब कि जो नर्मदापुरम का जो सेठानी घाट है, इससे 7 किलोमीटर ऊपर इन 2 नदियों का संगम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदापुरम का सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा है? तो आप बताइए, सेठानी घाट। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदापुरम ज़िले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो इसमें पूरे ज़िले में जो पर्यटन स्थल हैं उनमें पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मढ़ई, तवा बांध एवं जलाशय और सेठानी घाट, बांद्रा बांध, आदमगढ़ की शैलचित्र गुफाएं शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा पचमढ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। पचमढ़ी किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मैंने बताया पहले ही कि सतपुड़ा की रानी। ठीक है। पचमढ़ी लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ धूपगढ़ और कई जलप्रपात एवं प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब रहेगा, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की प्रमुख और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के रूप में प्रसिद्ध है। यह पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है, जो कि हमारे नर्मदापुरम ज़िले में ही आता है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे, धूपगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1350 और कहीं कहीं 1352 भी है। ठीक है। जो कि 4429 फीट है। ठीक है। अब धूपगढ़ कहाँ स्थित है? आप बोल सकते हो धूपगढ़ पचमढ़ी नर्मदापुरम ज़िले में सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। धूपगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलेंगे, यह है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान शिखर होने के लिए प्रसिद्ध है। अपने मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी
धूपगढ़ की है। धूपगढ़ किस पर्वतमाला पर है? तो आप बोलिए सतपुड़ा पर्वतमाला पर है। धूपगढ़ के नाम का क्या अर्थ है? अब किसी ने पूछ लिया कि धूपगढ़ नाम क्यों रखा गया, क्यों, इसका क्या अर्थ होता है? तो आप बोलिए यहाँ से सूर्य उदय, सूरज उगता है और सूर्य अस्त का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मतलब उगते हुए और डूबते हुए जो सूर्य का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे धूपगढ़ कहा जाता है। नर्मदापुरम जिले की पहचान किन प्रमुख स्थलों से है? तो आप बताइए। नर्मदा नदी, सतपुड़ा, पचमढ़ी, तवा और मढ़ई से है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदापुरम किस प्रमुख सुरक्षा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आप बताइए। नर्मदापुरम सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है, इसको SPM भी बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है, जहां करेंसी नोट और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा दस्तावेजों के लिए विशेष सुरक्षा कागज बनाए जाते हैं, इसलिए नर्मदापुरम प्रसिद्ध है। अब नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार जान लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 होशंगाबाद में हुआ था, ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक थे। उनकी रचनाओं में गांधीवादी विचार और सरल बोलचाल की भाषा की विशेष पहचान है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका जो निधन है वो 1985 नरसिंहपुर जिले में हुआ। अब इसका एक प्रश्न देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र नर्मदापुरम से क्या संबंध है? भवानी प्रसाद मिश्र का जो संबंध है वो नर्मदापुरम जिले से क्यों है, क्या है? तो उनका जन्म नर्मदापुरम, वर्तमान नर्मदापुरम में हुआ था। ठीक है, और वे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उसके बाद जो दूसरा देख लेते हैं नाम जो किसका है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका जन्म 1989 होशंगाबाद क्षेत्र के बाबई, जिसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया है, वहाँ हुआ था। और ये प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार थे। साहित्य में इन्होंने एक भारतीय आत्मा के नाम से याद किया जाता है। बाबई का नाम बदलकर माखन नगर किया है, जो उनके सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने बताया था कि बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान है। अब इसका एक प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदापुरम में माखन नगर किसके नाम पर प्रसिद्ध है? तो आप बताइए। प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर प्रसिद्ध है। अब तीसरा नाम देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 1924 होशंगाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी व्यंग्यकार और लेखक थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इनका एक प्रश्न देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप बोलेंगे हिंदी व्यंग्य लेखन के लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये रही नर्मदापुरम ज़िले से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी जो आपके जीके के लिए काम आएंगी। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।